हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। P&L एप्रो और पार्टनर्स कैपिटल हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। 51 52 नंबर के क्वेश्चंस किए थे, आप लोगों को समझ में भी आए हैं, कमेंट सेक्शन आया है मेरे पास। अब हम कर रहे हैं 53 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो में हम सिर्फ 53 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है, जर्नल एंट्रीज इसमें पूछ रहे हैं, तो इसमें मैं आपको जर्नल एंट्री भी समझाने वाली हूं और यहाँ पे प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो भी कुछ अलग तरीके से होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट और इसकी तैयारी हमें करनी है। ठीक, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। सॉरी, क्लास 12 टीएस ग्रेवाल 2024-25 एडिशन। सॉरी, एबीसी पार्टनर है, यहाँ पे कैपिटल दी है 50,000, 50,000 और 1 लाख, और यहाँ पे करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हुए हैं, दैट मीन्स कैपिटल फिक्स्ड है। तो P&L एप्रो बनाएंगे, करंट अकाउंट वर्ड यूज करेंगे, अभी सिखाने वाली हूं। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डेट, पार्टनर्स इंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। सी वर्किंग पार्टनर है जिसको आपको सैलरी 12,000 रुपए पर एनम लिखा है बेटा, मंथ नहीं, तो इंटू 12 नहीं करना है। और देखो नई चीज, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन 3 बार 3 कंडीशन में करना है। पहले 20,000 को कैपिटल रेशियो में, नेक्स्ट 30,000 को 532 में, और रिमेनिंग प्रॉफिट को इक्वली। कैसे करेंगे अभी समझाने वाली हूं। फर्म का प्रॉफिट दिया है 1,72,000 बिफोर चार्जिंग एनी अबव आइटम्स। P&L एप्रो एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, है ना। हमें कैसे पता चला कि जर्नल एंट्री बनानी है? क्वेश्चन में दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। सबसे पहले हम लिखेंगे बाय P&L अकाउंट, इसमें क्या लिखते हैं बेटा अपन? नेट प्रॉफिट। कितने रुपए का नेट प्रॉफिट है? तो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हमें 1,72,000। ठीक है, फिर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। P&L एप्रो फर्म जो भी पे करती है, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, बोनस, सब डेबिट में आता है। क्रेडिट में सिर्फ एक चीज आती है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो हम कैपिटल देंगे 10%। अब कौन सी कैपिटल पे? तो जो फर्म हैविंग कैपिटल दे रखी बेटा, करंट अकाउंट के बैलेंस से मतलब नहीं है। कैपिटल कितनी है? 50,000, 50,000 और 1 लाख। ए बी सी, 50,000, 50,000 और इसकी 1 लाख। ये क्या है? कैपिटल। इस पे कितना परसेंट देना है? 10%, 10/100। तो 5,000, ये 0 कैंसल, ये कैंसल, 5,000 और यहाँ पे 10,000। तो टोटल कितना हो गया बेटा? 20,000। ये क्या चला गया हमारा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमें सैलरी देना है 12,000 रुपए, केवल सी को देना है, तो टू सैलरी। ठीक है, किसको मिलेगा? सिर्फ सी को 12,000 रुपए। बस 2 ही एक्सपेंसेस दिए हैं, एक इंटरेस्ट और एक सैलरी। तो 20 और 12, 32,000 रुपए। 1,72,000 में से 32 गए तो कितना आएगा? 1,40,000। 32 माइनस करेंगे 140, यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या लिखेंगे यहाँ पे? पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है।
करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, मतलब कैपिटल फिक्स्ड है। जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो उसमें कोई भी टर्म एडलेस नहीं होती है, कैपिटल फिक्स्ड है तो कैपिटल अकाउंट में लिखी जाती है और बाकी सारे एक्सपेंसेस कहाँ लिखे जाते हैं, करंट अकाउंट में। ये आपको मैंने अलग से वीडियो में समझाया है। जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो यहाँ क्या वर्ड यूज होता है, करंट। अब बात आती है ए, बी और सी, कितना लिखें, क्योंकि इससे पहले तो रेशियो में दे रखा था 3:1 में बांट दो, 2:1 में बांट दो, 2:1 में बांटो, बट यहां प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें स्टेटमेंट बनाना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 बार में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबसे पहले 20,000 रुपए, सबसे पहले कितने रुपए, 20,000 रुपए को कैपिटल के रेशियो में बांटना है। कौन से रेशियो में बांटना है, कैपिटल रेशियो। ये जो 1,40,000 रुपए है बेटा, ये ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट तो करना है, पर पहले 20,000 को कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो कैसे निकलेगा, रेशियो ऑफ कैपिटल। तो बेटा देखो, तीनों की कैपिटल लिख दो। ए की कितनी कैपिटल है, 50,000, बी की कितनी है, 50,000, और सी की कितनी है, 1,00,000। कैपिटल रेशियो निकालना हो, कॉमन 0 कैंसिल कर दो, तो 5, 5 और 10, और छोटा हो जाएगा 5 की टेबल से, 5 1 जा, 5 1 जा, 5 2 जा। कैपिटल रेशियो या किसी भी चीज का रेशियो निकालना हो तो कॉमन 0 कैंसिल करना है ना। तो 4 4 4 0, 5 नहीं कि 0 0 कर दिया, यहाँ पे 4 0 कैंसिल होंगे, तो ये 1 1 2। तो 20,000 को 1 1 2 में डिस्ट्रीब्यूट करो। अब आ जाएगा 20,000 इंटू 1/4, तो 5, यानी कि पहले का 5,000, तो 5,000 इंटू 1 5,000, 5,000 इंटू 1 5,000, और 5,000 इंटू 2, तो सी को कितने मिले, 10। देखिए हमें टोटल कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1,40,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसमें से अभी हमने कितने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 20,000। अगला पॉइंट पढ़े, नेक्स्ट 30,000। नेक्स्ट 30,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 532 में, 532 में। पहले 20,000 बांटे, अब 30 बांटो, 30 काय में बांटो, 532 में, तो 30,000 इंटू 5 3 8 और 2 10, टोटल कितना होगा बेटा, 5 और 3 8 और 2 10, 0 से 0, 5 3 15, 5 3 15। देखो 5 आ रहा है तो 5 की टेबल बोलते जाओ। 30,000 इंटू 5/10, अब 30,000 इंटू 3/10, तो ये कितना होगा, 9,000। अब 30,000 इंटू 2/10, तो ये आया 6,000। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस बार प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में उन्होंने 3 पॉइंट दिए हैं ए बी सी, कि आप 20,000 को कैपिटल रेशियो में बांटो, 30,000 को 532 में बांटो, और रिमेनिंग प्रॉफिट, तो देखिए 1,40 में से 20 और 30, कितने रुपए आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 20,000 और 30,000, तो 50,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, कितने बचे, 90। 1,40,000 बांटना था, जिसमें से 20 बांट दिए, 30 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 50 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो 90,000 अभी भी बचे हैं। रिमेनिंग कितना, 90,000, वो कैसे बटेगा, इक्वली। इक्वली बोलेगा तो 1 1 1, तो 1/3, 30,000 30,000 और 30,000, तो ये 1,40,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। पहले 20, फिर 30, फिर 90।
ऐसे आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब अपन इसको प्लस कर लेते हैं, 30, 15, 45 और 5 50, 30, 35, 35 और 9 44, 44,000, 30, 10, 40 और ये 46। ये आपका आंसर आ गया 44, 46 और 50। पहले का 50, फिर 44 और फिर 46। आया डिस्ट्रीब्यूशन समझ में? सिंपल है। वो बोलेंगे इतने रुपए ऐसे बांट दो, इतने रुपए ऐसे बांट दो, तो आपको एक स्टेटमेंट बना लेना है और वहां डिस्ट्रीब्यूशन करके और टोटल को यहां लिख देना है। यहां सिखाने की जरूरत नहीं है, यहां नहीं लिखना है, यहां डायरेक्ट टोटल लिख देना। ठीक, क्वेश्चन सिंपल है लेकिन ये चीज नहीं है। और जर्नल एंट्री, तो आप इसको नोट डाउन करो, मैं उधर रब करके आपको जर्नल एंट्री सिखाती हूँ इस क्वेश्चन में। तो हम लोगों ने P&L एप्रो बना लिया था, ठीक है। अब देखो P&L एप्रो, यदि क्वेश्चन में आपको P&L एप्रो और जर्नल एंट्री पूछे या सिर्फ जर्नल एंट्री आपसे पूछ रहा हो, तो आप P&L एप्रो को ध्यान में रखते हुए जर्नल एंट्री बना सकते हो। आपने सबसे पहले P&L एप्रो में क्या लिखा? प्रॉफिट। क्या लिखा सबसे पहले? प्रॉफिट। ये P&L एप्रो की कौन सी साइड है? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट। तो यहां पे P&L एप्रो क्या होगा? क्रेडिट। ये P&L एप्रो की कौन सी साइड है? डेबिट। मतलब P&L एप्रो टू इंटरेस्ट, P&L एप्रो टू सैलरी, P&L एप्रो टू प्रॉफिट। जब आप इस साइड लिखोगे तो इसका नाम ऊपर और ये नीचे, और जब आप इस तरफ लिखोगे तो ये नाम ऊपर और P&L एप्रो नीचे। सबसे पहली एंट्री बनी P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रो अकाउंट। पूरा लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,72,000 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रो अकाउंट। पूरा लिखेंगे बेटा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हमने प्रॉफिट को ट्रांसफर करा P&L एप्रो में, ये क्रेडिट साइड है तो ये P&L एप्रो क्रेडिट में लिखाएगा और P&L ऊपर। अब डेबिट साइड में लिखना है तो P&L एप्रो ऊपर और ये नीचे। ये P&L एप्रो की डेबिट साइड है तो P&L एप्रो अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। P&L एप्रो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने रुपए? 20,000। फिर नरेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू P&L एप्रो अकाउंट, IOC ट्रांसफर टू P&L एप्रो। फिर ये IOC किस किस में बटा तो वो लिख देते हैं। तो ये क्रेडिट हुआ तो अब इसको डेबिट कर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किस किस को दिया? एस करंट अकाउंट, 20 करंट अकाउंट, सीस करंट अकाउंट। करंट क्यों लिखा? क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है, कुछ नहीं करना है। इसका नाम ऊपर ये नीचे, फिर ये ऊपर ये नीचे, फिर ये ऊपर ये नीचे, फिर ये ऊपर ये नीचे। मतलब हर चीज की हमें 2 एंट्री बनानी है। P&L एप्रो टू इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट टू पार्टनर्स, P&L एप्रो टू सैलरी, फिर सैलरी टू पार्टनर, है ना। तो 20,000 रुपए आपने ए में कितना दिया है? 5, बी में कितना? 5 और सी में कितना? 10। IOC क्रेडिटेड टू पार्टनर्स, IOC
credited to partners. अब फोर्थ, अब क्या दिया हमने, सैलरी, तो पी एंड एल एप्रो टू सैलरी, पहले लिखेंगे पी एंड एल एप्रो अकाउंट डेबिट टू सैलरी, कितने रुपए, 12,000. सैलरी ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रो अकाउंट, नरेशन क्या लिखेंगे, सैलरी ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रो, और फिर सैलरी किसको मिली है, तो सैलरी टू सीज करंट अकाउंट, किसको मिली सैलरी, सी को, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट 12,000. सैलरी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट. फिर से बता देती हूँ, पी एंड एल एप्रो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एज करंट, बीज करंट, सीज करंट, 2 एंट्री. पी एंड एल एप्रो टू सैलरी, फिर सैलरी टू सी. लास्ट एंट्री प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की, यहां 2 की जरूरत नहीं है कि पी एंड एल एप्रो टू प्रॉफिट फिर प्रॉफिट टू पार्टनर्स, यहां डायरेक्ट एक ही बना देना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, किस किस को प्रॉफिट मिल रहा है, एस करंट, बीस करंट और सीज करंट. कितना कितना प्रॉफिट, ए को मिला 50, बी को मिला 44 और सी को मिला 46. टोटल प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ 1,40,000. प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, नरेशन क्या लिखेंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट. देखिए जर्नल एंट्री पूछी जाती हैं, पूरी पार्टनरशिप में जर्नल एंट्रीज पूछी जाएंगी, और जो मैं आपको ट्रिक बता रही हूं कि यदि आपको अकाउंट याद है तो आप जर्नल एंट्री बना सकते हो, क्योंकि इतनी कितनी हम याद रखेंगे. सबसे शॉर्टकट तरीका, पी एंड एल एप्रो टू इंटरेस्ट, पी एंड एल एप्रो टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू पार्टनर्स, पी एंड एल एप्रो टू सैलरी, सैलरी टू पार्टनर्स, पी एंड एल एप्रो टू एबीसी. ये ऊपर आएगा हर बार और ये नीचे आएगा, क्यों, क्योंकि पी एंड एल एप्रो की डेबिट साइड है. और पहली एंट्री यहां से स्टार्ट करना, पी एंड एल टू पी एंड एल एप्रो. मैडम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हुआ तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू पी एंड एल, है ना, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे. नरेशन तो हम लिख ही सकते हैं, इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रो, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स, सैलरी ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रो और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स. तो ये 53 नंबर का क्वेश्चन हुआ है, जिसमें हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन और जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं ये सीखा. नेक्स्ट वीडियो में 54 के साथ मिलेंगे, 54, 55 जैसा भी हो, ठीक है. आपको पढ़ना है, समझना है, फिर क्वेश्चन करके सॉल्व करके देखना है. अगर लगता है कि ये चीज में प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिखो कि मैम यहाँ दिक्कत है, और यदि समझ में आता है तो फिर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो बनता है, क्योंकि अभी बहुत सारी पढ़ाई बाकी है, और वो सारी पढ़ाई तभी मिल पाएगी जब चैनल आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ाना आपकी ड्यूटी है. बाय.